तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारत के बीच में रुकावट पैदा करना अब यूरोपीय देश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। और यूरोप के 27 देश के साथ भारत का जो ट्रेड है उसे कमजोर करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन टैक्स लगाया है वह पिछले कुछ सालों से भारत के व्यापार को यूरोप के 27 देशों के साथ बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। लेकिन यूरोप की यह मनमानी अब नहीं चलने वाली और भारत ने उनकी कमर तोड़ने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि भारत ने यूरोप के द्वारा उठाए गए इस कदम का तगड़ा विरोध किया है, जिससे यूरोपियन यूनियन को एक काफी बड़ा झटका लगा है। क्योंकि यूरोपीय यूनियन भारत का विरोध कर रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के 27 अमीर देश भारत से व्यापार किए बिना नहीं रह सकते। और यह भी खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन की जो ज्यादातर रिफाइनरीज है उनमें ताले लग चुके हैं, यानी कि वहां शटडाउन हो चुकी है, जिसके कारण उन्हें आयल की सप्लाई भारत से लेना पड़ रहा है। और भारत के द्वारा यूरोप में आयल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इतनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत के द्वारा जो आयल एक्सपोर्ट है उसने पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और दुनिया में तनातनी के माहौल के बीच यूरोप में भारत के आयल एक्सपोर्ट के आंकड़े ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। आखिर यूरोपीय यूनियन की रिफाइनरीज क्यों बंद हो गई है और उन्हें भारत से ही आयल की सप्लाई क्यों लेना पड़ रहा है, और यूरोप के देश भारत पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, तो इसके बावजूद उनके द्वारा भारत को रोकने के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आसान शब्दों में आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कई सालों से यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत पर कार्बन टैक्स का नाम देकर स्टील, लोहे, सीमेंट और कुछ अन्य मेटल से बने प्रोडक्ट पर विशेष प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि उनके द्वारा जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है वह सभी देशों पर एक समान नहीं है, और उनके द्वारा इसमें टारगेट किया गया है भारत को, ताकि भारत का जो यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट है वह बुरी तरीके से कमजोर हो जाए। क्योंकि यूरोपीय यूनियन के द्वारा जिन प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उन प्रोडक्ट को जब हम यूरोप के देश में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज देने होते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जो सामान यूरोपीय देश में पहुंचते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण उन्हें ज्यादा महंगी प्राइस पर बेचना पड़ता है। यानी कि कीमत महंगी होने के कारण जाहिर सी बात है कि भारत से जो प्रोडक्ट यूरोप में भेजे जाएंगे उन्हें कौन ही खरीदना चाहेगा। और इनका यही टारगेट है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है उसे किसी न किसी तरीके से कम किया जाए। इसीलिए ज्यादातर मेटल वाले और सीमेंट के प्रोडक्ट पर इनके द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी पिछले कई सालों से लगती आ रही है और समय समय पर कार्बन टैक्स का नाम देकर बढ़ाया ही गया है। और पिछले साल जब इंडियन मैन्युफैक्चरर ने इस बात की शिकायत की तो यूरोपियन यूनियन इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि इसे 2026 से नए तरीके से लागू कर दिया जाएगा, जिससे भारत के द्वारा यूरोपियन यूनियन में जो स्टील और सीमेंट समेत कई अन्य प्रोडक्ट का यूरोपीय यूनियन में एक्सपोर्ट है उसमें ताला लग सकता है। इसीलिए हाल ही में रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए गए इस टैक्स को एक तरफा और मनमानी बताते हुए यूरोपियन यूनियन को तगड़ी फटकार लगाई है, जिससे यूरोपियन यूनियन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और अगर इसमें हम लोग शांत बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भारत का काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पिछले साल भारत का यूरोपियन यूनियन में जो टोटल बायलैटरल ट्रेड हुआ था वह 137 बिलियन डॉलर के करीब था, जिसमें करीब 61 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट को हमने खुद यूरोपियन देशों से इंपोर्ट किया है, और जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है उसकी वैल्यूएशन लगभग 75 बिलियन डॉलर के करीब है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने लगभग 14 बिलियन डॉलर का व्यापार मुनाफा कमाया है। और यही एक्सपोर्ट निर्भर करता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी आगे जाएगी, क्योंकि इसी मुनाफा का इस्तेमाल करके हम अपने देश में विकास को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं।
लेकिन यूरोपियन यूनियन कुल मिलाकर भारत का यही प्रॉफिट घटाने की कोशिश कर रहा है। और देखा जाए तो हमारे लिए यूरोप एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यदि उनके द्वारा भारत पर अलग अलग तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई तो इससे भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों की मंशा यही है कि भारत की जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वह धीमी पड़ जाए। लेकिन शायद जब यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ फैसला लेता है तो यह भूल जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां से उनकी जरूरत भी पूरी होती है और भारत के बिना उनकी जरूरत भी पूरी होना संभव नहीं है। और भारत यूरोप की मदद किस तरीके से कर रहा है, इसका अंदाजा आप इसी खबर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि यूरोप की जो ज्यादातर रिफाइनरी है वह बंद हो चुकी है। इसके बाद डीजल, पेट्रोल और जेट ऑयल की सप्लाई भारत ही कर रहा है। यह बात जरूर ही सही है कि भारत यूरोपीय देशों में ऑयल की सप्लाई अपने फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि भारत उतना भी ज्यादा यूरोपीय देशों से फायदा वसूलने की कोशिश नहीं कर रहा है। और हम लोग काफी सस्ते दामों में यूरोपीय देशों में ऑयल प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देश इन सब के बावजूद भी भारत की अहमियत नहीं समझ रहे हैं और उल्टा भारत के एक्सपोर्ट को ही कमजोर करना चाहते हैं। आपको बता दें कि भले ही यूरोप के जर्मनी, पोलैंड और इटली के साथ साथ 27 देशों की गिनती अमीर देश में की जाती है, लेकिन यह इतने भी अमीर नहीं है कि भारत अगर इन्हें डीजल, पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दे तो यह दूसरे देश से ले सकते हैं। क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तभी से अमेरिका ने रूस के ऊपर कच्चा तेल बेचने पर सैंक्शन लगा दिया है। क्योंकि जितने भी यूरोपीय देश थे साल 2022 के पहले कच्चा तेल रूस से ही खरीद रहे थे, लेकिन अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाने के बाद इन देशों की हिम्मत नहीं है कि यह रूस से कच्चा तेल खरीदें। और ऐसे समय पर केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो सैंक्शन के बावजूद भी सीधे रुपए में रूस के साथ ट्रेड कर रहा और सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है। और सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने के कारण ही हम लोग प्रतिदिन 45 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करते हैं। और हमारी जरूरत खुद भी इतनी ज्यादा है कि 80% हिस्सा भारत में ही कंज्यूम हो जाता है और इसमें सिर्फ 15 या 20% ही क्लीन ऑयल हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले महीने तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अकेले 15 लाख बैरल पर डे के हिसाब से कच्चा तेल यूरोप में ही एक्सपोर्ट किया है। फिलहाल ऑयल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारी कमाई तो हो ही रही है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं सस्ते दामों में यूरोप को कच्चा तेल देकर उनकी मदद भी कर रहे हैं, और वह भी ऐसे समय जिस समय उनकी रिफाइनरी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। फिलहाल आपको भारत के द्वारा विरोध करने के बाद कार्बन बॉर्डर टैक्स को यूरोपियन यूनियन हटाएगा या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।